हेलो फ्रेंड्स, आपका प्रेप स्मार्ट हब में स्वागत है। आरटीआई के इस सीरीज में आज हम आरटीआई के फर्स्ट शेड्यूल एवं सेकेंड शेड्यूल को कवर करेंगे। अगर आप आरटीआई का यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैंने अभी तक आरटीआई के 14 वीडियोज बनाए हैं, जिसमें आरटीआई के सारे सेक्शन 1 से लेके 31 तक कवर कर चुके हैं। अगर आप एलडीसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि आरटीआई के छोटे से टॉपिक से कुल 18 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप इन वीडियोज़ को अच्छे से देखेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं अपना फर्स्ट शेड्यूल। तो फर्स्ट शेड्यूल में क्या दिया हुआ है? तो फर्स्ट शेड्यूल में है कि जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, वो ऑफिस एज्यूम करने से पहले उनको शपथ लेना पड़ेगा प्रेसिडेंट के सामने या प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटेड किसी पर्सन के सामने। तो उसका फॉर्मेट क्या होगा वो फर्स्ट शेड्यूल में दिया हुआ है। तो क्या दिया हुआ है फर्स्ट शेड्यूल में कि आई हैविंग बीन अपॉइंटेड CIC चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर या इंफॉर्मेशन कमिश्नर या स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर या स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the solemnly affirmed Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the constitution and the laws। इस तरह से वो जो है क्या करेगा, पहले शपथ लेगा। शपथ लेने के बाद ही वो क्या करेगा, अपना ड्यूटी जो है एज्यूम करेगा, मतलब उस पोस्ट पे काम करना शुरू करेगा। शपथ से पहले काम करना शुरू नहीं करेगा। और इसमें किसके सामने शपथ लेगा? तो शपथ लेता है प्रेसिडेंट के सामने। किसके सामने? बिफोर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बिफोर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सामने क्या करेगा? शपथ लेगा। ठीक है। इसमें जो है इसमें जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होगा, ये दोनों जो है किसके सामने शपथ लेगा? प्रेसिडेंट के सामने या इसके द्वारा अपॉइंटेड किसी पर्सन के सामने। और ये जो है गवर्नर के सामने, जो स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, ये किसके सामने शपथ लेगा? तो ये लेगा गवर्नर के सामने शपथ लेगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना है। अब हम देखेंगे सेकेंड शेड्यूल। जो हमारा सेकेंड शेड्यूल है, सेकेंड शेड्यूल में यह दिया गया है कि कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जिस पर आरटीआई एक्ट लागू नहीं होगा। और सेकेंड शेड्यूल जो है किस सेक्शन में मेंशन है? तो सेकेंड शेड्यूल आरटीआई के सेक्शन 24 में मेंशन है। आरटीआई के सेक्शन 24 में किसका मेंशन है? 24 के सब सेक्शन 1 में क्या मेंशन है? तो सेकेंड शेड्यूल का मेंशन है। सेकेंड शेड्यूल का मेंशन है किसमें? आरटीआई के सेक्शन 24 के सब सेक्शन 1 में सेकेंड शेड्यूल का मेंशन है। सेकेंड शेड्यूल में क्या दिया हुआ है? तो इंटेलिजेंस एवं जो सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो किस में दिया हुआ है? तो वो दिया हुआ है सेकेंड शेड्यूल में। और इंटेलिजेंस एवं सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन, टोटल ऐसे कितने ऑर्गेनाइजेशन हैं जिस पे आरटीआई एक्ट लागू नहीं होता है? तो टोटल 25 ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट के जिस पे आरटीआई एक्ट लागू नहीं होता है।
और इसको हम याद करने के लिए 4 भागों में बांट दिए हैं। इसमें जो हमारा पहला पार्ट है वो क्या है, इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें जो है 7, टोटल 7 है। इसका नंबर कितना है इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन का, टोटल 7 नंबर है। तो इसमें कौन कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है वो देख लेते हैं। तो इसमें है इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन, जो पहला है इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है वो बेसिकली आपको पता है क्या है, खुफिया एजेंसी है। और इसका काम क्या होता है, तो इसका काम है जो इंटरनल सिक्योरिटी है, जो देश के इंटरनल सिक्योरिटी है उसके रिगार्डिंग क्या करता है, ये इंफॉर्मेशन को क्या करता है, कलेक्ट करता है, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। ये किसको रिपोर्ट करेगा, तो ये जो है एमएचए के अंदर में आता है, इंटेलिजेंस ब्यूरो। अब दूसरा है रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ये भी क्या करता है, इंटेलिजेंस इनपुट इकट्ठा करता है और ये देश के फॉरेन अफेयर्स से संबंधित है। यानी जो विदेशों में जो इंटेलिजेंस इनपुट जो कलेक्ट करने का काम है वो रॉ का काम है, और देश के अंदर इंटेलिजेंस ब्यूरो का और फॉरेन अफेयर्स किसका है, रॉ का काम है। ठीक है, ये किसको रिपोर्ट करता है, तो ये पीएमओ को रिपोर्ट करता है। इसी का एक जो विंग है वो है एविएशन रिसर्च सेंटर। क्या है, एविएशन रिसर्च सेंटर। एविएशन से ही समझ में आ रहा है कि ये क्या है, एरोप्लेन से संबंधित है, एरोनॉटिक्स से संबंधित है। तो इसमें जो एरियल सर्वे से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन, जो इंटेलिजेंस इनपुट इकट्ठा होगा वो एविएशन रिसर्च सेंटर का काम है। जैसे एरोप्लेन हो गया, हेलीकॉप्टर हो गया, सैटेलाइट हो गया, तो इनका जो है इनसे संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह है, एरियल सर्वे, एरियल जो इंटेलिजेंस इनपुट है वो एविएशन रिसर्च सेंटर तैयार करेगा। और हमारा तीसरा क्या है, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। ये जो है क्या है, तो ये जो है किसको रिपोर्ट करता है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर में है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास। ठीक है, और इसका बेसिकली काम क्या है, तो इसका काम है, ये जो है स्मगलिंग जो होता है, जो बाहर से जो फॉरेन से जो आता है, गोल्ड कोई लेके आ रहा है, ठीक है, गोल्ड कोई लेके आ रहा है फॉरेन से, या जो है फेक करेंसी हो गया, क्या हो गया, फेक करेंसी हो गया, ठीक है, गोल्ड हो गया, फेक करेंसी हो गया। और इसके अलावा इसमें जो है और क्या है, तो ड्रग्स हो गया। तो इन सब से संबंधित जो भी है उसका क्या करता है, ये इन्वेस्टिगेशन करता है। ठीक है, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस क्या करता है, तो जो स्मगलिंग है खास करके गोल्ड का, फेक करेंसी का, और जो है और ड्रग्स का, इन सब का जो है क्या करता है, ये इस तरह के मैटर को इन्वेस्टिगेट करता है। और चौथा हमारा क्या है, सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो है। तो सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो है, ये बेसिकली कोऑर्डिनेशन का काम करता है। जैसे ईडी, सीबीआई और जो है सीबीडीटी, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन है, उस सब को क्या करता है, वो कोऑर्डिनेट, सबके साथ कोऑर्डिनेट करता है। ये भी क्या है, ये भी जो है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है, जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है वो क्या करता है, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग का, उसको क्या करता है, एनालिसिस करता है, और उसके रिगार्डिंग मैटर को देखता है। कौन, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। ये जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। अब है नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, इसको नेट ग्रिड भी बोलते हैं। ये एमएचए के अंदर है, किसके, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर है। और बेसिकली इसका क्या काम है, तो इसका काम है कि जितना भी जो डेटा है मल्टीपल एजेंसीज का, सबको ये क्या करता है, इकट्ठा करता है, और जो है काउंटर टेररिज्म में ये क्या करता है, उसको यूज करता है। नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, एनटीआरओ बेसिकली क्या है, ये सिक्योरिटी एडवाइजर जो है, जो देश के सिक्योरिटी एडवाइजर है उसको रिपोर्ट करता है। और ये जो है एक तरह से सपोर्ट करता है, ये भी इंटेलिजेंस इनपुट क्या करता है, कलेक्ट करता है। इसका काम भी है इंटेलिजेंस इनपुट को इकट्ठा करना, इंटेलिजेंस इनपुट्स को इकट्ठा करना और सपोर्ट करना, किसको, रॉ को, आईबी को, ठीक है, इन सब को क्या करता है, ये सपोर्ट करता है।
तो ये हमारा क्या था, इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन कुल कितने हैं, 7 है। इंटेलिजेंस ब्यूरो, रॉ, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड और नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अब हम जो है इसका दूसरा जो पार्ट है ये उसको देखेंगे, वो है इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज। तो उसको देखते हैं। और तो ये कुल जो है ना इन्वेस्टिगेटिव ऑर्गेनाइजेशन टोटल कितना है, 5 है। 7 तो इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन था और 5 क्या है, 5 है इन्वेस्टिगेटिव ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें क्या आता है, इनकम टैक्स आएगा, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इनकम टैक्स, डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट यानी ईडी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई। तो ये जो इनकम टैक्स है वो क्या करता है, टैक्स इवेजन से संबंधित जो मैटर है उसको क्या करता है, देखता है। जो ईडी है वो क्या करता है, मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित मैटर है उसको देखता है। ठीक है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी क्या है, वो है कोई बम विस्फोट हो गया, टेरर एक्टिविटी से संबंधित है उसको इन्वेस्टिगेट करता है। नारकोटिक्स वाला ड्रग से संबंधित इन्वेस्टिगेट करता है। सीबीआई करप्शन से संबंधित मैटर को क्या करता है, इन्वेस्टिगेट करता है। तो ये 5 इन्वेस्टिगेटिव ऑर्गेनाइजेशन है। तो 7 इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन था, 5 इन्वेस्टिगेटिव ऑर्गेनाइजेशन था, तो टोटल 12 हो गया। अब इसका हम तीसरा जो पार्ट है वो देखेंगे। तो तीसरा पार्ट क्या है, तो तीसरा पार्ट है सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन। ये सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन टोटल कितना है, तो 10 है, टोटल 10 है। इसमें पहला जैसे असम राइफल्स है, बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है, आईटीबीपी है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है, एनएसजी है। ठीक है। एसएसबी है, स्ट्रेटजिक फोर्सेज कमांड है, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स है, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है। तो इसमें जो है ये सब तो आपको पता ही है। एक जो है स्ट्रेटजिक फोर्सेज कमांड है, इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। जो स्ट्रेटजिक फोर्सेज कमांड है ये बेसिकली क्या करता है, जो देश के पास जो मिसाइल्स है और जो है जो न्यूक्लियर्स वेपन्स है उसका उसका जो मेंटेनेंस है, उसका जो ऑपरेशन है, उसको देखने का काम किसका है, स्ट्रेटजिक फोर्सेज कमांड का है। जैसे मान लीजिए पाकिस्तान जो है या कोई और कंट्री इंडिया पे हमला कर देता है, तो भारत जो है, भारत का मिसाइल और न्यूक्लियर वेपन्स क्या मतलब प्रिपेयर है उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। तो वो सारा चीज़ कौन देखता है, स्ट्रेटजिक फोर्सेज कमांड है। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स क्या है, तो ये बेसिकली जो है ना इंडो तिब्बत जो सीमा है वहाँ पे हिमालयन रीजन में जो है हाई अल्टीट्यूड पे लड़ाई करने के लिए ये स्पेशल टास्क फोर्स है। ठीक है। और इसमें स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी, जैसे बड़े बड़े जो नेता हैं, बड़े बड़े मंत्री हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर है, तो उनको प्रोटेक्शन कौन दे रहा है, एसपीजी दे रहा है। तो टोटल समझ गए टोटल कितने सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, तो 10 सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है जिसपे आरटीआई एक्ट लागू नहीं होता है। अगला हमारा जो है वो कितना है, 3 है, 3 मिसलेनियस में रखे हैं। वो कौन कौन से हैं, तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ है, बॉर्डर रोड डेवलपमेंट बोर्ड है और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट है। ये 3 है, इसको मिसलेनियस में रखे हैं। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट बेसिकली क्या है, तो ये जो है क्या है, पीएमओ के अंदर में है। और बेसिकली ये क्या करता है, तो ये इंटेलिजेंस से संबंधित जो है ना पॉलिसी बनाता है। क्या बनाता है, इंटेलिजेंस से संबंधित पॉलिसी बनाता है, पॉलिसी फ्रेम करता है। और जो है और बाकी जितने भी डिफेंस से संबंधित जो पॉलिसी है इंटेलिजेंस से रिलेटेड वो भी ये बनाता है। ठीक है। ये पीएमओ को रिपोर्ट करता है। तो हमारा जो ये जो वीडियो है वो फर्स्ट शेड्यूल सेकंड शेड्यूल का यहीं पे समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।